हेलो एवरीवन, जुड़ चुके हैं आप लोग चैनल साइंस क्लास के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी की कुछ नेमिंग है। हैलो एल्केन और हेरोएरिन हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन वहाँ पे पढ़ा था, कुछ आईयूपीएसी की प्रैक्टिस की थी हमने एक टेबल या सारणी के फॉर्म में। आज थोड़ा सा उसके आगे कुछ आईयूपीएसी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हैं जो आपके सामने गिवन की गई हैं। इनके आईयूपीएसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड कि हम हैलो एल्केन्स बनाएं कैसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कंपाउंड की। यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन हर एक जंक्शन पॉइंट पे होता है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, जिसमें हमने आईयूपीएसी की फुल डिटेल बता रखी है, वो आपको उपलब्ध करा दी गई है। इस वीडियो के नीचे भी आपको वो मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेक कर लें। बॉन्ड लाइन में जो जंक्शन पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन, मतलब इस पॉइंट पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और इस पॉइंट पे भी एक कार्बन है। कार्बन अब टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, लेकिन जब हम नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर कार्बन की क्या जुड़ी जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन। फिर हम बात करते हैं नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, वो डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी में किसके है। प्रायोरिटी में हम देंगे किसको, डबल बॉन्ड को ओवर द हैलोजेंस। हैलोजेंस के ऊपर डबल बॉन्ड ऑन द प्रायोरिटी आएगा। इसकी वजह से नंबरिंग कहां से करेंगे, इस कार्बन से 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। टोटल कितने कार्बन की चेन बनी, 5 कार्बन की। 4 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो नाम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन, ये हम इसका नामकरण करेंगे। इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसकी भी है, सिमिलर नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से ही होगी क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरे नंबर कार्बन पे है, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो प्रेफरेंस इधर की। चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो हम मेंशन करेंगे 4 ब्रोमो। क्या नाम मेंशन करेंगे, 4 ब्रोमो। उसके साथ में एक एक्स्ट्रा कार्बन सीरीज लगी हुई है तीसरे नंबर कार्बन पे, इसकी वजह से इसका नामकरण और चेंज होगा, 3 मिथाइल। तीसरे नंबर पे कौन सा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन हो गई, तो हम नाम मेंशन कर देंगे पेंट 2 इन। बात करते हैं अगले कंपाउंड की। यहां पे देखना ध्यान से, 1 2 3 4, पांचवा कार्बन यहां पे नहीं है। अगर हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4, 4 इधर से भी गिन सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप फिर छूट जाएगा। हमें फंक्शनल ग्रुप भी रखना है। जब अगर यहीं पे 5 कार्बन की चेन होती और चौथे कार्बन चेन पे ये लगा होता ब्रोमीन, तो हम नहीं गिनते। लेकिन जब 4 और 4 दोनों तरफ से बराबर आ रही है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होंगे उस रूट चेन को हम लेते हैं। तो कार्बन ये और ये चारों कार्बन काउंटिंग में जाएंगे। ये इधर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि 4 नंबर इधर से भी आएंगे और 4 इधर से, लेकिन बीआर छूटेगा, बीआर को इंक्लूड करेंगे। अब यहां पे देखो, नंबरिंग अभी तक कर रहे थे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पहुंच रहा था, लेकिन यहां से जब नंबरिंग करेंगे तो पहला कार्बन यही है 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और इधर से भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। जब दोनों तरफ से क्या है, डबल बॉन्ड सेम हो गया, तो अब नंबर बदल के प्रेफरेंस देंगे किसको, ब्रोमीन को। तो यहां से नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन की चेन है, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। बी ब्रोमो है, ब्रोमो को क्या रखेंगे हम, बी अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रेफरेंस पे रखेंगे, तो यहां पे मेंशन करेंगे 1 ब्रोमो और साथ में 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन। बहुत ही आसान नामकरण है, नामकरण से भी ज्यादा आसान होता है
नाम से स्ट्रक्चर बनाना। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, नाम से ब्यूट। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे हम, जो रूट चेन का वर्ड है जाए ब्यूट। ब्यूट के लिए 4 कार्बन, हम पहले क्या करेंगे, चारों को बना लेंगे। फिर अगला स्टेप 1 और 4 पे डाई ब्रोमो, मतलब अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो हमें कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं होती है। जैसे यहाँ पे क्या था, स्ट्रक्चर में हमारे पास बाउंडेशंस होती हैं कि हम ऑर्डर किधर से रखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे, तो वहां पे हमें कई सारी बाउंडेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जब नाम लिखा हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। हम नंबर वहां से 1 2 3 4 चाहे इधर से स्टार्ट कर दें, कोई बाउंडेशन नहीं। हाँ, 1,4 यानी कि पहले और चौथे पे क्या लगा हुआ है, एक एक ब्रोमीन लगा हुआ है। यही मतलब है इसका डाई ब्रोमो का। और साथ में एक कंडीशन है, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है। नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरफ से आएगा, इधर से भी करेंगे तब भी यही सेम स्ट्रक्चर बनेगी। अब बाकी 2 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो CH2। ये आपकी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी। स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अच्छे से आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन बुक में आपके गिवन किए गए होंगे, बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी IUPAC में प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आ रहा है तो इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। आप बेझिझक वहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, आपको उनके सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में बॉन्डिंग किसके बीच में है, कार्बन और हैलोजेंस के बीच में। इस तरह से कुछ बॉन्डिंग होती है कार्बन और X के बीच में। X क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन सबके सब क्या होते हैं, हैलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इवन कार्बन की बात करें तो कार्बन कैसा होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसकी आयनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हैलोजन हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके केस में स्लाइटली चार्जेस देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े चार्जेस नहीं, इसलिए इसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। डेल्टा एक लिटिल अमाउंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल चार्जेस आ जाते हैं, इनके बीच में पोलराइजेशन देखने को मिलता है, खिंचाव देखने को मिलता है। और फिर यहां पे बात आती है ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे अगर हम, तो बॉन्ड लेंथ के केस में जो X ग्रुप है इसी को चेंज करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एज हम सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन आता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ऊपर से जैसे नीचे आते जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा घटेगी, जब ये निगेटिविटी घटेगी तो क्या होगा, इनके बॉन्ड के बीच का अट्रैक्शन, यानी कि जो इनके बीच में बॉन्ड एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ये किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड पकड़ जो है वो किसकी सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी की ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कार्बन के साथ जो फ्लोरीन होगा उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, फिर कार्बन के साथ क्लोरीन की, और फिर कार्बन के साथ ब्रोमीन की, और एट लीस्ट कार्बन के साथ आयोडीन का जो बॉन्डिंग होगा इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी ये ऑर्डर होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से जुड़े हैं उसके अपोजिट उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड
लेंथ जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो क्या बॉन्ड एंथैल्पी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, दूरी ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच की ये दूरी की बात की जा रही है, जितना कम निगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा ये दूर होंगे। तो आयोडीन का और फिर कार्बन के साथ ब्रोमीन का और फिर कार्बन के साथ क्लोरीन का और फिर कार्बन के साथ फ्लोरीन का, तो ये बॉन्ड ऑर्डर याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अब शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन से कि कैसे हम तैयार करेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। पर शुरुआत पढ़ेंगे हम हैलो एल्केन्स से। हैलो एल्केन्स दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं आर और एक्स ग्रुप की। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ जनरल टर्म्स के रिएक्शन की। जनरल रिएक्शंस के बाद हम लोग फिर उनके अलग अलग टाइप ऑफ कंपोनेंट के साथ जैसे जैसे आते रहेंगे, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते रहेंगे, कंपाउंड्स की कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेंशन कर रखा है आपके सिलेबस में कि एल्कोहल से कैसे बनाते हैं हैलो एल्केन। एल्कोहल ग्रुप से हैलो एल्केन बनाना बहुत आसान होता है, आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ कॉमन रिएक्टेंट्स मेंशन किए गए हैं। ये आपका साल्ट ग्रुप है, ये फास्फोरस के ट्राईहैलाइड, ये फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड है, ये आपके पास फास्फोरस और हैलाइड। जब क्लोरीन के बजाय अगर हम ब्रोमीन या आयोडीन के कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं तब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में मेंशन किया था कि फ्लोरीन और आयोडीन के कंपाउंड बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, बट कम बनते हैं क्योंकि इनको आसानी से बना पाना मुश्किल होता है और साइज की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जिसमें फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन छोटा साइज और आयोडीन बहुत बड़ा साइज हो जाता है इनकी पूरी सीरीज में। अब यहां पे जब बात करते हैं एल्कोहल से, तो एल्कोहल जनरल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ROH। तो हम सभी रिएक्शंस के साथ क्या मेंशन कर देते हैं, ROH। ROH के साथ इनके रिएक्शंस कराए जा रहे हैं। ROH दैट मीन्स द एल्किल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल या हाइड्रोक्सी एल्केन बोलते हैं इसको। एल्केनॉल कॉमन नेम की बजाय IUPAC नेम में इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। अब सबके साथ क्या है, ROH ROH ROH, और सबके साथ अलग अलग रीएजेंट मेंशन किए गए हैं। ये चीज ध्यान रखना, रीएजेंट वो होते हैं जिनके साथ प्लस लगा होता है, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैटालिस्ट की तरह नहीं कि भाग जाते हैं, जैसे यहां पे मेंशन किया गया है। कैटालिस्ट तो अभी हमने कहीं पे मेंशन किया नहीं है, क्योंकि यहां पे एल्कोहल से किसी भी कंपोनेंट के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम बात करें, जब हम Br और आयोडीन की बात करते हैं तो हमारे लिए रेड फॉस्फोरस जरूरी होता है, एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है। लेकिन बाकी हर जगह हमारे पास बिना किसी कैटालिस्ट के ये रिएक्शन पार्टिसिपेट्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले रिएक्टेंट की, कि एल्कोहल ग्रुप के साथ जब NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये भी रीएजेंट है। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो हम एरो लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि एरो पे ही कैटालिस्ट लिखे जाते हैं। हाँ, अब हमारे सिलेबस में जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो हम मेन प्रोडक्ट एज अ साइड ऑफ प्रोडक्ट मेंशन करते हैं। बाकी जो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम एरो के नीचे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग फेज है तो यहीं से लेके चल रहे हैं। डायरेक्ट H2SO4 के साथ NaBr और ROH की जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा RX। ये कोर कंपाउंड है, हमें यही बनाना था। और क्या RX किसका, Br का आएगा यहाँ पे, क्योंकि Br ही प्रेजेंट है तो बन गया RBr। अगर यहीं पे मिथाइल ग्रुप होता, मिथाइल अल्कोहल, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल होता तो इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल ब्रोमाइड बनता।
मतलब कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे। जनरल टर्म्स का यही फायदा होता है कि कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे और बढ़ा हुआ कंपाउंड मतलब बनता जाएगा। जैसे हमसे अगर पूछा जाए कि प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हम एल्कोहल से करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपाइल एल्कोहल लेंगे और साथ में NaBr और H2SO4 और प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। कंफर्म याद रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। R ग्रुप, एल्किल ग्रुप, नंबर्स कितने भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हमसे पूछा जा सकता है। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो सोडियम HSO4 के साथ जाएगा, NaHSO4 जिसको बोलते हैं हम सोडियम बाईसल्फेट, और साथ में बनेगा हमारे पास क्या, वाटर। ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनसे लेना देना नहीं है। मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आया, RBr। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में हमारे पास वो कंपाउंड हमेशा प्रोडक्ट की साइड में आएगा जिसको हम बना रहे होंगे। यहां पे भी अगर हम बात करें फास्फोरस ट्राईहैलाइड के केस में PX3 के साथ जब हम बात करते हैं ROH ग्रुप की, तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा ये आपके पास RX, साथ में H3PO3, ये आपके पास फास्फोरस एसिड बन के तैयार हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट की जिक्र हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हमें मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था, RX3। बैलेंस कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर X3 है तो हम इसको 3 टाइम्स मेंशन कर देंगे, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा ROH। अब उम्मीद है ये बैलेंस दिख रहा होगा। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और उम्मीद है कि पिछली क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन नाम के टॉपिक में आपने बैलेंसिंग के सारे मेथड अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन बहुत कम आपसे पूछी जाती है। मेन आपका है रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। यही यहाँ पे बात करेंगे। ROH जब PCl5 के साथ जाएगा तो भी क्या बनेगा, RCl बनेगा, और साथ में हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, फास्फोरिल क्लोराइड। नाम याद रखिएगा। हालांकि बाई प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, मेन आपसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। RCl यानी कि ये एल्किल क्लोराइड हो गया। ठीक उसी तरह जब हम बात करेंगे रेड फास्फोरस के साथ, यहां पे ध्यान रखना, जब हम फास्फोरस के साथ हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो हैलाइड्स मेनली यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन और आयोडीन के जैसे कंपाउंड बनाने होंगे, तब हम यहां पे रेड फास्फोरस यूज करते हैं। मैंडेट होगा रेड फास्फोरस एज अ कैटालिस्ट जाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन इसका नहीं होगा। वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट जाएगा, बट उसका भी हम यहाँ पे जिक्र नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे कंपाउंड मेंशन करते हैं RX। ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। X में यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ROH और HX। HX क्या है, हाइड्रोजन के हैलाइड्स। ये बहुत आसान से होते हैं बनना, इनके केस में देखना यही सबसे ज़्यादा आसान होता है एल्कोहल से बनाना हैलो एल्केन। ROH के साथ जब बनाएंगे तो हम डायरेक्टली पाएंगे RX बनता है और प्लस में वाटर निकल के जाता है, बन गया हमारे पास RX। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपके पास एल्किल ग्रुप था उसके जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो यहीं पे थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हैं कि जब हम कभी R ग्रुप की बात करेंगे तो टर्सरी स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी सेकेंडरी से और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा होगी। यह होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर विद HX के साथ जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम, सेकेंडरी अल्कोहल उससे ज़्यादा, और टर्सरी स्ट्रक्चर ज़्यादा रिएक्टिविटी शोन करेगी। मतलब यहाँ पे ROH अगर आइसो ग्रुप के साथ होगा और नॉर्मल ग्रुप में तो आइसो ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा,
अगर नियो की बात करेंगे तो नियो की रिएक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है एक ROH और साथ में थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड याद रखना, यहाँ पे जब हम बात करते हैं फास्फोरस हैलाइड एक पहला नंबर, दूसरा HX हाइड्रोजन हैलाइड और तीसरा विद थायोनिल क्लोराइड। इन तीनों में अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो हम प्रेफरेंस पे रखते हैं किसको? थायोनिल क्लोराइड को, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे RX तो बन गया, ये तो सब में बन रहा था, देखो यहां पे भी बना है और यहां पे भी RX बने हैं, लेकिन साथ में इनके जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये इसमें सॉल्युबल भी हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। सेपरेट करने के लिए हमें अलग स्टेप अपनाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ये नहीं होता है। यहां पे जो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, दैट मीन्स द हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये इजीली क्या हो जाते हैं? हवा में इवोपरेट हो जाते हैं, हमें प्योर फॉर्म ऑफ RX मिल जाता है। इसलिए इन सब कंपाउंड में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? थायोनिल क्लोराइड से, क्योंकि इसके सारे बाय प्रोडक्ट हवा में गायब हो जाते हैं। उम्मीद है अल्कोहल से आपको प्रिपेयर करना हैलो एल्केन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से अल्कोहल से हम हैलो एरीन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ OH, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पे AROH, फिनॉल की। और फिनॉल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए हैलो एरीन इन तरह की रिएजेंट के साथ हम नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हाइड्रोकार्बन से या अलग अलग कंपाउंड से फर्दर हम कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं हैलो एल्केन्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक इतना पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।